की कथा लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से खींच लेती है, उन्हें कृष्ण का प्रभाव कितना होगा कल्पना तो कीजिए। अब जो लोग कहते हैं कि आप समय कथा में लगाते हो क्या मिलता है, अब उन्हें आप लोग कई लोग समझा पाते हैं, कई लोग समझा नहीं पाते कि कथा सुनने में जो हमें मिलता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि ये किस किस के साथ ये हुआ है। जब हम छोटे से थे तो गांव में बैलगाड़ी चलती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाया करते थे, है ना, और लटक करके बैलगाड़ी जहां जाए बहुत दूर तक चले जाया करते थे, फिर बहुत दूर जाके उतरते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। तो ये बैलगाड़ी के समय पर ये किया, जब नया नया ट्रैक्टर और ट्राली आई तो ट्रालियों में पीछे लटक जाया करते थे, है ना, और फिर दूर जाके जहां वो रुके उतर के फिर पैदल पैदल आया करते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बचपन में? अच्छा आप इतने लोग हैं, चलो आप भी लटकते थे बचपन में। अब यहां पर एक सवाल करूंगा मैं और आपसे, ये बताइए कि जब आप लोग हम लोग बैलगाड़ी या एक छोटा सा बच्चा जब बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बहुत दूर जाता है और उतर के फिर पैदल पैदल आता है, तो उस बच्चे से किसी ने सवाल किया, माना कि वो बच्चा आप हैं, माना कि वो बच्चा आप हैं, तो आपसे एक बच्चे से किसी ने सवाल किया, क्यों जब तुम्हें यहाँ पैदल आना ही था तो तुम यहाँ से वहां तक गए क्यों? भाई पैदल चलते चलते तो वो वहीं आएगा ना जहां से वो लटका था गाड़ी में, वापस वहीं आता है। तो जब वापस यहीं आना था तो तुम वहां तक क्यों गए? बताओ वो बच्चा वहां तक क्यों जाता है? आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी गाड़ी में कभी ना कभी लटके होंगे। तो बताइए जब आपको पैदल वहीं आना था, उसी जगह पर जहां से चढ़े थे गाड़ी पर लटके थे, तो उतने दूर गए क्यों? उत्तर दीजिए, किसके लिए गए? जोर से बोलो। आनंद के लिए। उस बच्चे से किसी ने कहा, क्यों रे जब तुझे यहीं आना था तो वहां तक लटक कर गया क्यों? उसने कहा, आप नहीं जान सकते, वहां तक जाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, वो कैसे बताएं आपको। जैसे वो बच्चा उस आनंद को बता नहीं सकता, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनता है वह भी वही बच्चा है जो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। ये आनंद भागवत से हमें जो मिल रहा है, ये आनंद हमें ही तो मिल रहा है। बच्चा लटकेगा जो, उसी को तो वो आनंद मिलेगा, जो नहीं लटकेगा वो क्या जाने। तो ये आनंद है। कुछ चीजें बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ये आनंद है, भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवत चिंतन में जो आनंद है। इसलिए ये संसार में बड़ा ऊधम मचा हुआ है। संसार में लोग खींचा खींची में लगे हुए हैं, कोई किसी का पांव पकड़कर खींच रहा है, कोई किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये भरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। यदि आनंद चाहते हो तो मैंने अपने जीवन में जो आनंद, जो अनुभव पाया है वो यही है कि संसार की तरफ देखने में आनंद नहीं है, संसार की तरफ पीठ करके केवल भगवान को देखने में आनंद है। भगवान को देखिए और संसार की तरफ पीठ कर लीजिए, मुंह करेंगे। अच्छा आप समस्या जानते हैं क्या है? आप किसी की तरफ मुंह करके स्माइल कर दीजिए, हंस दीजिए, तो उसे क्या लगेगा? हमें देख के हंस रहे हैं। वो आपकी तरफ पत्थर फेंकने लग जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मूर्ख कि इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है ना, इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है। अच्छा कई लोगों को आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती, ये हंस क्यों रहा है, ये इतना खुश क्यों है?
इसके खुशी में किस प्रकार आग लगाई जाए उसका लोग प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हंसना हो या रोना है, भगवान की तरफ मुंह कर हंस लिया करो, मुंह करके रो लिया करो। ये जगत ना तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर पाएगी ना तुम्हारा रोना। यदि हंसोगे तो लोग कहेंगे बेईमान होगा, इसलिए बेईमानी से धन कमा के हंस रहा है, और यदि रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोने लग गए। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये दुनिया ऐसी है साहब, आपसे रो रो करके पूछती है और हंस हंस करके जमाने को बताती है फलाना रो रहा है। अरे कुछ लोग जब रोते हैं ना तो उनके रोने को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। कौन लोग हैं ये? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ये वही लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आनंद चाहते हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर लीजिए, वो आनंद है, फिर कोई उसमें बाधा नहीं बन सकता। और संसार का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, गालियां देना। देने दो, ध्यान मत दो। कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता मुंह चाटने ही दौड़ता है। क्यों? कुत्तों को मुंह लगाने से, कहावत है ये कि कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता जोर से मुंह चाटने। तो आप लोगों के जीवन में आपको ये बहुत धैर्यता से समझनी चाहिए बात को कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई भी जीवन में विषम परिस्थिति आए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी धैर्यता का सदा परिचय देना चाहिए, अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जरा कोई गाली दे दे तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम में गंभीरता नहीं है। गंभीरता होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी गंभीर रहे हैं। आप गंभीरतम माने जाएंगे जब समाज के अपमान को हंसते हंसते आप इस कड़वे घूंट को पी लेंगे। जैसे भगवान ने शिशुपाल की गालियां क्या कर ली? 100 गाली। इसलिए कथा बहुत कुछ सिखाती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत जी सब कुछ सिखा देंगी, कोई सीखना चाहे तो। हाँ, कोई ना सीखना चाहे तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही, जो गुरु मिलही विरंची सम। ब्रह्मा भी किसी को समझाएं और उसकी वो मूर्ख ही है, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख को ब्रह्मा भी समझाएं, उसे समझ में आने वाला नहीं। इसलिए समझाया भी उसे जाए जो समझे, जो समझे ही ना उसे हम क्या समझाएं? क्यों मैया? आप लोग समझते हैं, ये दास समझा देता है। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें हम क्या समझाएं और कैसे समझाएं? आज हम आपको ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए, पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो, ये चाणक्य एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए, समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए, मैं कौन से बुरे काम करता हूँ? वृद्ध माताओं की सेवा करता हूँ, कभी महाशय चरण दबाता हूँ रोज। आज जब मैं अपनी माँ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गई, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई है, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ
कोई बात नहीं, जो जो कहता है कहता रहे। मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है। सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं। लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए, कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा, मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फील्ड मतलब समझ रहे हैं? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है और कथा सुनाकर जो भी आप सहयोग करते हैं उनसे सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है। अब सेवा करने वाला, यदि मैंने सेवा करके कोई गुनाह किया है तो मैं तो कहता हूँ कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूँ। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूँ, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अब बताइए, मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें। क्यों मार डालें? क्योंकि हमसे आगे चला गया। आज का बच्चा आज आया और आज हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो इसे। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को, जो मैंने गलती की ही नहीं, उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं? बताइए बताइए। अब संसार में आप कहते हैं, आप लोग सवाल करते हो, मेरी माँ महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये संसार की रीत ही है। आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है। मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं। मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करेगा। हजारों विद्यार्थियों का यहाँ निःशुल्क भोजन होता है और वृंदावन में बच्चे
अब एक कमरा ले लेते हैं किराए से, जिसमें 4-6 बच्चे रह लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 100 रुपए 4 लोगों ने जोड़ लिया, 400 रुपए हो गए, या 200 करके 800 हो गए। तो किराया दे करके वो अपना पढ़ाई करते हैं, झाड़ू पोंछा और दूसरों की मार से बच जाते हैं। क्योंकि शोषण होता है बच्चों का, हर गरीब आदमी का शोषण होता है, ये याद रखिएगा। ये वृंदावन में भी उन विद्यार्थियों का शोषण हुआ है, मैं भी उसमें एक विद्यार्थी हूं। यहाँ रहने के लिए झाड़ू पोंछा करना ही पड़ेगा। कई आश्रमधारी तो अपने पांव दबाते हैं मन लगाकर, तेल लगाओ पांव में तब रोटी देंगे तुम्हें। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ कर भोजन करता है और जाकर के किराए से अपना रह के गुरुजनों के पास पढ़ता है। अब पांव दबाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग भी जल रहे हैं कि अब हमारे पांव दबाने वाले नहीं बचे। बहुत लोगों की जलन है, बहुत लोगों की बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने आप समाज मेरे देशवासियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का वो प्यार उन्हें ना मिल सका जो प्यार दास अनिरुद्ध को मिला है। इसलिए लोग जलते हैं। क्या करूं, समाज ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती है। अरे यहाँ ये दास सेवा करता है तो लोग आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ कोई किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है कि लौता जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए? ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है? कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो। कितनी सेवा की आपने? और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे то आपको भी मिलेगा। जलने से क्या पालेंगे? मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी माँ कभी वृंदावन आना, जो दास अनिरुद्ध कहता है उसे आकर अपनी आंख से देखना। यहाँ माताएं रहती हैं मेरी, केवल कहता नहीं हूं। ये कितने लोग वृंदावन में ही, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं, अरे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, करते थोड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पच नहीं रहा। उनसे बोला करो, आप लोग आकर देख लो, हमने तो देखा है। आप बोल दिया करो। आप में से कितने लोगों ने देखा है? जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं? आप बताइए, जो कह रहे हैं हम वो सत्य है या नहीं? अब बताइए। यदि मैंने देश की सेवा की, मैं केवल वृद्ध माताओं की सेवा नहीं करता। कभी महाशय से कह दीजिएगा, कभी मिले तो, कि ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है जिसकी कथा सुन करके, जो ठाकुर जी की, भगवान की ऐसी कथा सुनाता है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपनी माताओं की सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करता देख सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करते देख वो भी सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए, फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मन लगा के आप भी काम किया करिए, आप भी सेवा किया करिए। सेवा करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है,
मैं उतना ही कहता हूँ जितना करता हूँ, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना काम करता हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि अभी इसका 32वां जन्मदिन गया है, 32 साल के उम्र में इसने इतना कुछ कर लिया। तो क्या बताऊं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो जो मेरे गोविंद कराते चले गए वो मैं करता चला गया। मैंने क्या किया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। मैं औरों की तरह कभी डींगे नहीं मारता। ये तो बात आई तो मैंने बताया कि समाज क्या सोचता है, समाज कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है। लोगों का आज भरोसा नहीं है कि इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन है, क्या क्या बताऊं आपसे। यहां तो ये भी होता है कि लोग जहर दे के पानी में कुछ भी खिला पिलाने के बहाने दे देते हैं, खाने में कुछ मिलाकर दे देते हैं। हमें यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है हजारों लोगों के लिए। हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो रसोई चलती है, आप जन भक्त जन आते हैं यहाँ भोजन करने, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले पता नहीं उस भोजन में कुछ मिला दें, क्योंकि उन्हें तो बदनाम करना है ना। कुछ भी मिलाकर चले जाएं, इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चप्पे चप्पे पर हमने इसलिए कैमरा लगा रखा है, 24 घंटे हम स्वयं कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कल को कोई भी कुछ भी कहने लग जाए, कुछ भी कह दें, लोगों का क्या भरोसा। जो जलने वाले हैं उन लोगों का क्या भरोसा करेंगे आप। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी पानी इतना ऊपर आ गया है उन लोगों के जलने वालों का कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। सोचिए, जैसे लंका में विभीषण जी रहा करते थे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, ऐसे कुछ दुष्टों के बीच में यह दास अनिरुद्ध रहा करता है, जो कि केवल दुष्टता करते हैं। उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके प्यार को हम स्वीकार करते हैं। पर कुछ लोग जो जलते हैं, अब इन्हें तो यही कहा जाए, जैसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे, वैसे ही दुष्टों के बीच में, कुछ दुष्टों के बीच में जो केवल ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में यह दास अनिरुद्ध भी रहता। ये तो मेरे गोविंद की पावन नगरी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता, मेरे पास कोई गनमैन नहीं होते कि जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गनमैन पर नहीं, बॉडीगार्डों पर नहीं, मेरे गोविंद पर विश्वास है कि यदि सांस पूरी हो गई है तो वो तो आज ही बुला लेंगे, और नहीं हुई तो किसी के मारने से कोई मरता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जैसे माता द्रौपदी को केवल गोविंद पर विश्वास था, ऐसे ये दास को केवल अपने गोविंद पर विश्वास है। और यहाँ पर ये सेवाएं आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ना बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है, आज तक मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं कही, ना कुछ मांगा। मुझे क्या मांगना किसी नेता से, मुझे क्या कहना किसी नेता से, ना जी। मैं हमेशा अपने गोविंद के आश्रित रहता हूँ, मेरी राधा रानी के आश्रित रहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित रहता हूँ, और वही मेरे पालनहार हैं और वही मेरे रक्षक हैं। इसलिए ये दास केवल भगवान के भरोसे है, और भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप सभी मात्र शक्ति भगवत भक्तों का आशीर्वाद है। ये दास आपकी सेवा करता है। लोगों को ये लगता है कि इसे हम भटका दें काम से। अरे भाई, जो हम काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है सेवा के लिए। क्यों जी? चलिए, तो हमने प्रमाण दिया आज चाणक्य नीति का, जो लिखा है वही कहा है, इसमें कोई आपत्ति किसी को
नहीं होनी चाहिए। बात है अति की, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्यों जी? अति तो अमृत भी हानिकारक। चलिए आज अब भगवान की कथा हम आपको सुनाते हैं और हमें नारियों का सम्मान कैसे किया जाता है ये हमें कोई क्या सिखाएगा। नारियों का सम्मान कथाओं के माध्यम से ये दास अनिरुद्ध ने ही कहा है कि नारी पांव की जूती नहीं सिर की पगड़ी हुआ करती है। हम कथा में कहते हैं इस बात को। तो नारियों का सम्मान यही तो है कि उसे पांव की जूती ना मानकर सिर की पगड़ी समझा जाए। तो ये नारियों का सम्मान, कथा में हम कितनी बातें आपको बताते हैं जो नारियों के सम्मान से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे संस्कार सम्मान करने के हैं साहब, अपमान करने का संस्कार नहीं है हमारा। प्रिय भक्तों, भगवान की अमृतमयी कथा में अब हम आपको लेकर के चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति के यहाँ, माता देवहूति के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी हुए। ये वही कपिल देव हैं जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का क्या किया? उपदेश किया। मां ने पूछा, पुत्र बताओ मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं क्या करूं? तब कहा, मां मन यदि व्याकुल है तो आप एक ही काम कीजिए। क्या करें? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां। तितिक्षवा, मां यदि मन व्याकुल है तो अपने आप को सहनशील संतों की शरण में ले जाओ। किनकी संगति करनी चाहिए? सहनशील लोगों की, जो सहनशील हैं, जिनके हृदय में करुणा है। मां आप भी सहनशील बन जाइए। तितिक्षवा, सहनशील बन जाइए, हृदय में करुणा रखिए और सबके प्रति समभाव रखिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हमें ना दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही हानिकारक है। ज्यादा दोस्ती करने से क्या होता है? राग हो जाता है। और जैसे आप किसी से प्रेम कीजिए तो आप उसी में पड़ जाएंगे, तो राग भी हानिकारक है और किसी से झगड़ा करेंगे वो भी हानिकारक है। द्वेष, द्वेष तो राग भी हानिकारक है और द्वेष भी हानिकारक है। धर्म हमारा, इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है और सेवा को ही अपना धर्म मानता हूं मैं। प्रिय भक्तों, अब भगवान को, माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने कहा, मां ने कहा क्या जीव अंदर सुखी होता होगा मां के पेट में?
ना। जब माँ गर्भवती होती है तो किस प्रकार बच्चा माँ के पेट में जाता है, आज का साइंस जिस बात को आज कहता है कि पहले दिन बच्चा जब माँ के पेट में जाता है, पिता का तेज माँ के रज से जाकर मिलता है तो कलल बन जाता है। 5 दिन में ये होता है, 10 दिन में ये, महीने भर में ये जो आज का साइंस बताता है कि 9 महीने में बच्चा कैसे माँ के पेट में तैयार होता है, आज का विज्ञान जो आपको और हमें आज बता रहा है, यही बात हमारे भगवान कपिल देव जी ने लाखों साल पहले माता देवहूति को बताया है। वही ज्ञान भागवत जी में भरा पड़ा है। यही ज्ञान कि 1 महीने में वह बच्चे का सिर तैयार हो जाता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकल जाते हैं बच्चे के, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे महीने में क्या हो जाता है, स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। अब आज बताइए, पेट में लड़का है या लड़की, लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? जब होता था तब की पूछ रहा हूं, अब तो नहीं होता, सरकार ने बंद कर दिया कि आप लिंग परीक्षण नहीं करा सकते। पर जब होता था तो कितने महीने में होता था, बताओ मुझे मैया। 3 महीने में। 3 महीने में क्यों होता था? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं, वैज्ञानिक कारण जानते हैं? कारण यह है कि आज का साइंस कहता है कि 3 महीने में ही बच्चे का स्त्री और पुरुष का चिन्ह तैयार होता है। ये साइंस आज कह रही है। यही बात लाखों साल पहले भागवत जी में, अर्थात कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा, और हजारों साल पहले भागवत जी में ये बात लिख दी गई है व्यास जी के द्वारा। हजारों साल पहले लिख दी गई है। तो जो साइंस आज प्रूफ दे रहा है वही हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। इसलिए तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गईं, और कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार। प्रिय भक्तों, इस प्रकार कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ देवहूति का अज्ञान मिटा और उन्होंने प्रणाम किया, नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी गंगा सागर गए हैं। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, फिर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, पार्वती जी का विवाह, फिर दूसरे जन्म में पार्वती बनी, जो कि कथा फर्स्ट दिन हम आपने आपको सुनाई। अब मनु जी के 2 बेटों का चरित्र आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मनु जी के 2 पुत्रों का चरित्र। मनु जी के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र कौन कौन? पहले पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि नाम की 2 कन्याएं जो हैं, वह कन्याएं सुनीति और सुरुचि दोनों का विवाह। सुनीति बहुत अच्छी थी उत्तानपाद की पत्नी, और सुरुचि बहुत अच्छी नहीं थी। सुनीति जो है ना मेरी माँ, वो शास्त्रों की नीति से चलती हैं, शास्त्रों के नियम से चलती हैं सुनीति, और सुरुचि मनमाना करती हैं, मनमाना। तो सुनीति जो है वह शास्त्रों के नियम को फॉलो करती है, जो शास्त्र कहते हैं वो करना है। सुरुचि मनमाना करती हैं। तो सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से बालक थे,
एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो वहां पर जाकर के पिता की गोद में बैठने लगे। तब उनकी पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, जा। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव जी आए। माँ ने समझाया, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी बोले, माँ अपमानित कर दिया आपको, मुझे गाली दी होती तो मैं मान लेता, आपको अपमान कर दिया, आपका अपमान कर दिया। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तब माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतम। बेटा सत्य कहा है तेरी माँ ने। क्या सत्य कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवा नुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। सच कहा है तेरी माँ ने। तपसारा, जा तप कर, तप करने से ही तुझे सब कुछ मिलेगा। ऐसा इतना लेता हूं। रात्रि को अभी यहां से कथा से जाऊंगा, सीधा 2 गिलास पानी पीऊंगा, कुछ जरा सा प्रसाद ले लूंगा, बस हो गया। इतने में दिन गुजर जाता है। 2 रोटी 4 रोटी मैंने कब खाई मुझे याद नहीं है। 4 रोटी कब खाई मुझे याद नहीं है। 2 रोटी बहुत होती है। मैं सलादें ज्यादा खा लेता हूँ, फल फूल, फल मतलब ककड़ी ज्यादा, टमाटर ज्यादा, तो इससे पेट भर जाता है। दाल ज्यादा पी लेता हूँ, सब्जी ज्यादा खा लेता हूँ, चावल रोटी कम। ये आपको भी कहता हूँ कि आप भी फॉलो करो इन नियमों को, तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये स्वास्थ्य वर्धक बात बता रहा हूं। तो जीवन में व्यस्त रहना बहुत अच्छा है। जो समय बच जाता है फिर मैं पढ़ता हूं, बच्चों को पढ़ा देता हूं कि बेटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। गृहस्थ हूं ना, तो गृहस्थ में सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आप लोग भी तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो तो उठा ही रहा हूं, लेकिन आप मेरे अतिथि हैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करता हूं सबको प्रसन्न रखूं। अब सबको प्रसन्न रखने में कुछ लोग अप्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं सबको प्रसन्न कैसे रखूं ये बताइए। सबको प्रसन्न तो भगवान राम भी कोशिश किए थे, तो तब ही प्रसन्न हो पाए थे। माता सीता से भी कुछ लोग प्रसन्न नहीं थे, तो सबको प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। फिर भी ये दास यहाँ आए हुए भक्तों को, आप लोगों को तो मैं प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ कि आप खुश रहें। यहाँ आप आए हैं तो आपका सम्मान हो, आपका आदर हो। मेरी ओर से आपका आदर हो जाता है, मेरी ओर से जो मेरे से बनता है आपकी सेवा कर लेता हूँ, बस। तो यही है जीवन। बांध कर ना आप लेकर जाएंगे, ना बांध कर हम लेकर जाएंगे। एक प्यार ही रह जाता है साहब, बाकी सब यहीं धरा रह जाता है। बस जाने के बाद ये याद करता है आदमी कि भला व्यक्ति अच्छा था। बुरे को बुरा कहता है, भले को भला कहता है। इसलिए अच्छाई करो, चलते रहो अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर, और अपने आप को व्यस्त रखा करो, सीखा करो। व्यस्त रखना सीखो, फ्री नहीं। खाली दिमाग शैतान का। खाली दिमाग किसका? गलत विचार आ जाएंगे यदि आप खाली हो जाएंगे तो। श्री अब देखो रावण और ध्रुव जी। रावण मानता नहीं था, और ये जुड़े थे ध्रुव जी भगवान से तो मानते थे। तो आप लोग भी भगवान से जुड़ो और मानो। क्या करो? मानो कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं।
मान लो कि हमारे साथ भगवान है और मान करके खूब पैसा कमाओ, राजा बनो, योग्य बनो, गोविंद से जोड़ के। मैं देखो सारा काम करता हूँ, ये दास अनिरुद्ध सब कुछ करता है जो गृहस्थ को करना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां करता है, उठाता है जिम्मेदारियां, लेकिन अपने आप को गोविंद से मैं जोड़ करके रखता हूँ। ये गृहस्थ को सीखना चाहिए। पैसा कमाइए, आप लोग भी कमाइए खूब सारा पैसा, लेकिन उसे धर्म से जोड़िए। अब बताइए, मुझे किसी ने कहा थोड़ी था कि आप रसोई चलाइए, सबको द्वार पे आए हुए सबको खिलाइए। मुझे किसी ने कहा थोड़ी था, किसी ने डंडा थोड़ी रख के कहा था नहीं करना ही पड़ेगा। आप लोग वृंदावन आए हैं, आप भी सारे आश्रमों में जाना, जाके देखना कहाँ भरपेट भोजन इस प्रकार का मिल रहा है। मुझे किसी ने कहा नहीं, ये मेरी श्रद्धा है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। ये गृहस्थ धर्म है और मैं गृहस्थ धर्म निभा रहा हूं। द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, ये कौन सा धर्म है? जोर से, अतिथि देवो भव, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ये अतिथि धर्म है, गृहस्थ धर्म है। हर गृहस्थी को ये याद रखना चाहिए कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। ये दास अनिरुद्ध केवल अपनी गृहस्थी निभा रहा है साहब, और गृहस्थ धर्म निभा रहा है ना। लोगों ने कुछ क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता, पर मुझे मर करके वहां हिसाब देना पड़ेगा भगवान के घर पर। जब भगवान पूछेंगे कि तूने क्या किया, समय का क्या किया तूने, धन का, मैं कह दूंगा कि हे गोविंद, आपके भक्त, आप लोग वृंदावन आते हो, बताओ किसके लिए आते हो? भगवान के लिए आते हो ना, बिहारी जी के लिए आते हो? तो आप बिहारी जी के लिए आते हो। आप जैसे भक्तों को, आप जैसे भक्तों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं भगवान से कहूंगा कि हे ठाकुर जी, मैंने आपके भक्तों की खूब सेवा की है भोजन करा करा के, तो ये सेवा, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आकर के अपनी सेवा करने का मुझे अवसर देते हैं। ये मेरा सौभाग्य। तो सेवा ही परम लाभ है जीवन का। तो रावण और श्री ध्रुव जी में यही अंतर है, वो मानता नहीं, और ध्रुव जी राजा हैं पर परोपकार करते हैं, सेवा करते। तो आप भी धन कमाओ, परोपकार से जोड़ के रखो अपने आप को। ठीक है मेरी माँ। अब मनु जी महाराज के वंश में ध्रुव जी भगवत धाम को गए। अब मनु जी के दूसरे बेटे का आज कथा का तीसरा दिन है कि चौथा दिन है? तीसरा दिन। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने। डबलू के पापा आइए, है ना? ऐसे नहीं बोलना। श्रीमन नारायण कब आएंगे आप? इसी बहाने भगवान का नाम निकल रहा है और आपके पति का भी आदर बढ़ जाएगा। आप उन्हें भगवान की तुलना में रखेंगे, है ना? पति भगवान होता भी है, हर नारी के लिए उसका पति भगवान है, जैसे हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप भगवान होते हैं। क्यों जी, सही है? तो आज से कितनी माताएं, कितनी पत्नी अपने पति को बुलाएंगी, श्रीमन नारायण आइए। आज से क्या नाम पति का आपके? जोर से बोलो मेरी माँ। आज से आपके पति को क्या बोलेंगी आप? श्रीमन नारायण कहाँ है, कब आएंगे? भोजन तैयार, ठंडा हो रहा, श्रीमन नारायण जी आइए, कर लीजिए। प्यार से बोला करो, पति फिर और प्यार करेगा आपको। सही है मेरी माँ? आपके श्रीमन नारायण कहाँ है? हा? अच्छा, यहाँ नहीं आए? अरे तो आज बोलना अपने पति को, क्या बोलेंगे? ठीक है, आपकी बहू है? हाँ। मैं आपके श्रीमन नारायण कहाँ है? ये बगल में। बोलो श्रीमन नारायण। तो आज से अपने अपने पतियों को क्या बोलेंगे? श्रीमन नारायण आइए, श्रीमन नारायण जाइए, श्रीमन नारायण ये लाइए, श्रीमन नारायण 1 किलो गुड़ लाइए बाजार से, श्रीमन नारायण आज ये ला दीजिए, आज ये कर दीजिए, आज यहाँ चलिए, आज जो भी है। बेटा श्रीमन नारायण कहाँ है?
अपने बेटे से आप पूछेंगे, बेटा अभी पूछती हो बेटा पापा कहाँ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपना पापा कह रही हो कि बेटे का पापा कह रही हो, है ना। अभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना पापा कि बेटे का पापा। अब कंफ्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बेटा श्रीमन्नारायण कहाँ है ना, कोई कंफ्यूजन है? बेटा बोलो बेटा श्रीमन्नारायण कहाँ है? हाँ, तो श्रीमन्नारायण, आज से सब लोग भगवान का नाम श्रीमन्नारायण अपने पति को बोलें। और भगवान का नाम, अच्छा भगवान का सोचो, कल को आपके पति का नाम लेते लेते आप पति को देखते देखते यदि जाने की तैयारी हुई और आपने धोखे से कह दिया श्रीमन्नारायण मैं चली, तो पति तो खड़ा 13 दिन बाद रसगुल्ला खा लेगा, लेकिन तुम्हारी सदगति इसलिए हो जाएगी कि मरते समय भगवत चिंतन हो गया। ये दुनिया के लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए या आप मरे। हमारे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 दिन बाद लोग आएंगे, रसगुल्ला खा के चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगड़ेगा बनेगा हमारा ही बनेगा और हमारा ही बिगड़ेगा। चाहे हम नरक जाएं, चाहे हम स्वर्ग जाएं, चाहे हम अपना लोक बिगाड़ें, चाहे हम अपना परलोक बनाएं, हमारे हाथ में। बनाना बिगाड़ना दोनों हमारे हाथ में। सही है मेरी माँ। तो भरत जी जैसे महान भक्त भी मृग के चक्कर में मृग बने। भरत जी का शरीर मृग का शरीर पूरा हुआ और उन्होंने फिर मनुष्य का तन पाया। अब उनका नाम रखा गया फिर से भरत, पर ज्यादा बोलते नहीं थे इसलिए लोग उन्हें मूर्ख कहते थे और नाम पड़ गया उनका जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। जड़ भरत जी के भाइयों ने घर से निकाल दिया, कुछ कमाते धमाते हो नहीं, पड़े पड़े खाते हो। भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोगों ने बलि चढ़ानी चाहिए, भद्रकाली ने भक्त की रक्षा की, उन्हीं का दमन किया। और श्री भरत जी महाराज एक दिन पेड़ की छांव में बैठे थे कि सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने गया, पर अभिमानी राजा संत का अपमान, संत जी को भरत जी को पालकी पर लगा लिया, कोई चींटी ना दब जाए पांव के नीचे, छलांग मारने लग गए। भरत जी पालकी सिर पे टकराई तो राजा रहुगण ने कहा कौन है? ठीक ठीक चल भरत जी, ठीक ठीक चले। फिर से छलांग लगाई। अब की बार राजा रहुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मृत्यु दंड। जो मृत्यु दंड का कहा श्री भरत जी ने आज बोलना स्टार्ट किया। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम, ये शरीर का भार है साहब। आप मारेंगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मरता कौन है? अच्छा मैया बताओ कौन मरता है? बोलो मेरी माँ, शरीर मरता है या आत्मा? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। शरीर मरता है, मन नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, शरीर मर गया, पर शरीर में जो आपका मन है, कहते हो ये मेरा मन है, मन कभी नहीं मरता। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नाम की एक एनर्जी हमारे अंदर है।
वो निकल जाए तो हम निष्प्राण हो जाते हैं, मर जाता है आदमी। वो आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो आत्मा ईश्वर का अंश है। और आत्मा जब भगवान शरीर से निकलती है तो आत्मा कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं, जिस शरीर से आप क्या देखते हैं? सपना। उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है आत्मा। उस शरीर में जाकर प्रवेश कर जाती है आत्मा। और वो शरीर सूक्ष्म शरीर जाता है यमपुरी। वहां पर हिसाब किताब होता है हमारा, कितना पुण्य किया है आपने, चलो निकालो अपना हिसाब। जो जैसा करेगा भरना पड़ता है साहब। योनियां है, जाना पड़ता। अब कई लोग कहते नहीं इंसान इंसान ही बनेगा, जानवर कैसे बन जाएगा? अरे भाई, कोई तुम्हारी ये शरीर तुम्हारे प्रॉपर्टी थोड़ी है कि हर बार तुम्हें यही शरीर मिलेगा। ये तो ईश्वर तय करेंगे कि अगले बार आपको क्या बनाया जाए, कुत्ता बनाया जाए कि बिल्ली बनाया जाए कि हाथी बनाया जाए कि नाली का कीड़ा। जैसा कर्म होगा उस आधार पे योनि मिलेगी। इसलिए तो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये भाव मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से 84 का चक्कर काट लो तब जाकर के मानव का तन एक बार मिलता है। और यहाँ आकर भी भगवान को ना पाया, अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर 84 का चक्कर। 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो फिर लेसन 1, फिर पाठ 1, फिर वही पुस्तकें पढ़ो। क्यों मेरी मां? सही है। इसलिए गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयो खेत। बहुत चली गई, बच्ची को संभाल लो तो काम बन जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्र बना हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए भगवान का चिंतन करेंगे तो बचेंगे, वरना संभव नहीं है मेरी मां। बहुत भाग्य से आप लोगों को मनुष्य का तन मिला। मनुष्य के तन में भी आप लोगों को वृंदावन धाम मिल गया, भगवान की कथा मिल गई। ये कोई ऐसे ही थोड़ी मिल गई आप लोगों को, कोई पुण्य किया तब मिला, वरना कहाँ लग रहा है लोगों का मन भगवान में? किससे हो रहा है सत्कर्म? आज लोग बकरे को मार रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, मछली को मार रहे हैं, जो मनाया खा रहे, जो मनाया बोल रहे। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? किसी की हत्या करके हत्यारे बनकर जीवन जीना भी कोई जीवन है? अरे हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खा के ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं वही खाते हैं प्रसाद, बिना भोग लगाए नहीं खाते। ये जीवन देखो। कई लोग, एक बार ये सवाल हमेशा खड़ा होता है, मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, रोम इत्यादि जितने भी, चाइना इत्यादि भी जितने देश हैं, हमारे देश में ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। हमारे देश में भगवान को मानने वाले ज्यादा होते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग भगवान को मानने वाले हैं। अमेरिका में कोई नहीं मानता, जापान, लंदन, पेरिस में कोई नहीं मानता। तो लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी वो लोग भगवान को नहीं मानते पर वो ज्यादा सुखी हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग ज्यादा दुखी हैं। अमेरिका के लोग भगवान को नहीं मानते, कोई एकादशी का व्रत नहीं रखते, कोई व्रत उपवास नहीं करते, फिर भी वो सुखी हैं। और भारत के लोग जितने पूजा पाठ करते हैं उतने ही दुखी हैं। ऐसा सवाल लोगों के द्वारा किया जाता है ना? ये हो गया सवाल, ये हो गया प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। उत्तर ये है, दीक्षाली ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे
दरारि चर्मासिगदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। भगवान का चिंतन, नारायण कवच की शक्ति पाकर इंद्र बलवान हो गए। दैत्यों को, राक्षसों को आहुति दे दी गुरुजी ने, तो इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। तब गुरुजी नाराज हो, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब गुरुजी, इंद्र बड़े परेशान फिर हुए, शरण में गए ब्रह्मा जी की। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने, महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र से इंद्र ने खूब युद्ध किया वृत्तासुर से। पर वृत्तासुर ने हड्डियों में नारायण का दर्शन किया, क्योंकि वो संत की हड्डियां थी और वो संत सदा भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करते थे, तो उन्हें उन हड्डियों में भगवान का दर्शन हुआ। हड्डियों में भगवान का दर्शन हुआ। देखिए, दर्शन करने वाला भगवान का हड्डियों में भी भगवान का दर्शन कर लेता है, और ना करने वाला भगवान में भी भगवान का दर्शन ना करे। परीक्षित ने कहा कि वृत्तासुर तो इतने बड़े राक्षस थे, उन्होंने स्तुति की भगवान की, जब उन्होंने हड्डियों में भगवान का दर्शन किया। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षी। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दासानुदासो भवितास्मि भूय, अपने चरणों का दास बना लीजिए बस, मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे और कुछ ना चाहिए। इसलिए भगवान की स्तुति, परीक्षित ने कहा इन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म में ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनका नाम था चित्रकेतु। इनकी पत्नी, कोई संतान नहीं था चित्रकेतु के, संतान नहीं थी, तो भगवान की कृपा से इन्हें संत कृपा से एक संतान मिली, पुत्र हुआ। पर 5 साल का बेटा हुआ तो रानियों ने, अन्य रानियों ने जहर देकर मार डाला। फिर वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुश नहीं देखना चाहते कि ये खुश क्यों। एक रानी को बेटा हो गया, बाकी रानियों ने जलन के कारण बच्चे को जहर दे दिया, और जब जहर दिया, जानते हो क्या हुआ? रानी रोने लगी, राजा रोने लगे। नारद जी ने आकर समझाया, जो गया है गया, आप रोइए मत। ना ना ना, क्या करें महाराज, हमने बच्चे को ठीक से जी भर देखा भी नहीं, और चला गया। उसने अपनी कोई जिम्मेदारी ना समझी, बालक ही तो था, मारना था, मुझे मार दिया होता, भगवान मनमानी करते हैं। बहुत रोया है। तब नारद जी ने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। राजा बोले, आ बेटा, तुझे गले से लगाऊं, तू मेरा बेटा है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी किस जन्म का मैं आपका बेटा हूं, इस जन्म में कोई, याद रखना मेरी माँ, कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी की माँ, कोई किसी की बहन नहीं। प्रत्येक आदमी अपने अपने कर्मदंड भोगने आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्या भोगता है? कर्मदंड भोगता है, कर्मदंड भोगता है। इसलिए कर्मदंड, जिसका जिससे हिसाब किताब बाकी है वो उसका बेटा बन के आएगा। अपना करो, कर्म करो और जाओ। छुट्टी जिसकी, जब छुट्टी हो गई, जब जिसका समय पूरा हुआ, जाओ। क्यों जी, समय तो सबका पूरा हो जाता है, इसलिए जाना पड़ेगा। आप और हम यहाँ कितने दिन के लिए हैं बताओ? आप और हम यहाँ मृत्यु लोक कितने दिन के लिए आए हैं? कुछ दिनों के लिए। हमें और आपको भी कुछ दिनों बाद यहाँ का काम पूरा करके, चाहे काम पूरा हो ना हो, समय पूरा होते जाना पड़ेगा। आप जैसे खड़े हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। क्यों मेरी माँ? नहाते नहाते आदमी चला जाता है, खाते खाते चला जाता है, सोते सोते चला जाता, चलते चलते चला जाता है। क्यों भैया?
समय जब पूरा होगा एक सांस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी कि आप खड़े हैं तो बैठ भी जाएं ना, खड़े खड़े चलो, बैठे हैं तो खड़े होने की इजाजत नहीं मिलेगी, बैठे बैठे चलो। तो हम आप कुछ दिनों के मेहमान हैं यहाँ, कोई किसी का बेटा नहीं, इसलिए अब आप सुनो। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं कुछ पिछले जन्म में आपका बेटा इसलिए बना, मैं पिछले जन्म में आपके घर भीख मांगने आया तो मैंने आपकी कुछ रोटियां खाई, आपने मुझे आटा दिया गेहूं का, मैंने रोटियां बनाई, साथ में सूखा गोबर दिया था, आपने गाय का कोपले कंडे, आग लगा दी, उसमें चींटियां बहुत सारी थी, ध्यान मैंने दिया नहीं, संध्या हो गई थी, रात्रि हो गई थी, सारी चींटियां जल गई। तो चींटियां जल के मर गई मेरे से, तो मुझे उन चींटियों ने, मैंने उन्हें जलाकर मारा तो उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया, ये मेरा उनका हिसाब हो गया। आपकी रोटियां 5 खाई थी तो 5 वर्ष तक मुझे आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब देना पड़ा, भगवान जी को भोग लगाकर खाया था, इसलिए एक जन्म में सबका चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता, सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसलिए मेरी माँ समझियो, मेरी माँ कोई किसी का नहीं, हाँ भगवान के सिवा कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे। कबीरदास जी का गान गीत है ये, सुनो। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, अपना कौन, कौन है अपना, केवल भगवान। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, कोयलिया